जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसयू भर्ती 2025 के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहता हूं। एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने जो ट्रेनिंग पीरियड है आरटीजीएसयू का उसको लेके क्या मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो बॉडी प्रेजेंट होती है लेकिन जो माइंड है वो अब्सेंट होता है। तो उसके कारण ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है या फिर मैं उसके बारे में जानता नहीं हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सारी चीजें पता होती है लेकिन जो हमारा ध्यान है, जो हमारा माइंड होता है वो कहीं और होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता। और मैं इतना चेक भी नहीं करता हूँ। मैं आपको पता है कि एक्समैन हूँ और जो मुझे आता है, जो मुझे पता है वो आप लोगों को बताता हूँ। मेरा कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। वीडियो के कैमरे के सामने आता हूँ, जो दिल में जो मन में आता है वो आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मैं अब आपको बताऊं कि मैं हूं जीडी का जवान, जनरल ड्यूटी से मैं भर्ती हुआ हूं। और जो मेरा ट्रेनिंग टाइम है वो आपका 6 महीने बेसिक और 3 महीने एडवांस ट्रेनिंग मैंने की है। तो वही चीज मेरे जहन में थी और वही मेरे मुंह पे आ गई। तो उस चीज को लेके एक जो बच्चा था, एक जो उम्मीदवार था, वो काफी वैसा कमेंट कर रहा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कमेंट करना उसकी वो है और मैंने गलत बोला था तो उस चीज को मैं आज यहाँ पे सुधार कर रहा हूं। और साथ ही आगे बात करेंगे 2025 आरटीजीएसयू धर्मगुरु भर्ती के बारे में। सबसे पहले वही टॉपिक लेता हूं, ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग साथियों, अगर आपका सिलेक्शन आरटीजीएसयू धर्मगुरु के अंदर आपका हो जाता है तो आपका जो ट्रेनिंग है 6 वीक, देखिए 6 वीक है और हमने की है 6 महीने, है ना, 6 मंथ। तो वही चीज याद रहती है। ठीक है, ये कहां पे चलती है? ये चलती है बीईजी किरकी, पूना के अंदर बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, अब बीजी क्या है? बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप, ठीक है ना, का जो सेंटर है वहां पे ये ट्रेनिंग आपकी चलाई जाती है। इसके अंदर आपका पीटी, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूटी यानी कि वेपन ट्रेनिंग, उसके बाद आपका ड्रिल यानी कि फौज का जो बेसिक है वो आपको सिखाया जाता है। 6 वीक आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अंदर क्या है, आपका बीपीईटी नहीं होता है, सिर्फ आपका क्या है, पीपीटी होता है। ठीक है ना, उसमें पास होने के बाद आपका जो 3 महीने का एडवांस ट्रेनिंग, सॉरी, फिर वही देखा 3 महीने, मुझे वही चीज याद आती है जो मैंने की है। लेकिन आपका कितना होगा? 11 वीक का। जो आरटीजीएसयू है उसका 11 वीक का होता है। वो भी आपका पुणे के अंदर चलाया जाता था। हो सकता है आने वाले समय से आप लोगों का इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ये ट्रेनिंग चलाई जाए। जैसा कि आपको पता है भारतीय सेना क्या है, बदलाव के पथ पे आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी को अपने अंदर बढ़ा रही है। तो आरटीजीएसयू को और कारगर और इफेक्टिव बनाने के लिए हो सकता है कि जो आपकी ट्रेनिंग का टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाए और जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग के बाद जो एडवांस ट्रेनिंग होती थी 11 वीक की, वो आपकी देहरादून में हो और वो उसका जो टाइम पीरियड है वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है, तो अभी जो उम्मीदवार है, मैंने उसको, जो एक बच्चा था जो कमेंट कर रहा था कि सर आपको कुछ नहीं पता, तो वो वीडियो को देख लेगा। अगर उसको अभी भी डाउट है तो मुझे कॉल कर सकता है। ठीक है ना, कभी कभी मैं आपको बताया कि हमारा क्या होता है, बॉडी प्रेजेंट होती है लेकिन माइंड अब्सेंट होता है। और हम लोग क्या है, फौजी आदमी, तो इतना चेक वगैरह नहीं करते हैं, जो बोला वो बना के डाल दिया, है ना। खैर, उन चीजों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि आरटीजीएसयू से अभी आप तैयारी कर रहे हैं या फिर फॉर्म फिल करने वाले हैं, एज आपकी वही रहेगी 27 साल से लेके 34 साल तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाके वहां पे उसको चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आरटीजीएसयू पंडित जी है उसके लिए शास्त्री या फिर आचार्य दोनों में से एक चाहिए, प्लस कर्मकांड आपके पास होना अनिवार्य है 1 साल का। ठीक है, अगर आपने शास्त्री या फिर आचार्य के दौरान आपने कर्मकांड की पढ़ाई की है, कर्मकांड आपके पास मेन सब्जेक्ट या फिर कोर सब्जेक्ट के रूप में था, फिर आपको कर्मकांड की भी जरूरत अलग से नहीं है। ठीक है, और बाकी जितने भी धर्मगुरु हैं उनके लिए मैंने वीडियो बना रखा है डिटेल में। अगर आपको जानना है आपकी सही शैक्षिक योग्यता क्या है सही, वैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं।
ठीक है। फॉर्म कब आएगा? बहुत जल्द आप लोगों को फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो डेट है 7 जनवरी से है, ठीक है ना। तो उसी के आसपास हम लोगों की भी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्द क्या है, आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जो आपका एम है, जो आपका गोल है, वो आपके टारगेट पे होना चाहिए, ठीक है साथियों। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, सभी को मेरी तरफ से जो जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, भाई जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, आप लोग हमारे छोटे भाई की तरह हो। और मैं यहाँ पे कोई आप लोगों को कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं आपको किताब नहीं बेच रहा अपनी, या फिर कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। जो हमने फौज से सीखा है, मेरा काम है आप लोगों को एक रास्ता दिखाना। अगर आप उसमें चलोगे तो बेनिफिट आपका है, आपको आपकी मंजिल मिलेगी, मेरा कुछ नहीं है। हमें तो एक खुशी मिलती है कि जैसे अभी पिछले साल जो बच्चे, जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट पास हुए थे, और कभी उनको कॉल कर लेते हैं, वो हमें कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, तो वही एक बड़ी खुशी है कि चलो हमने इन कैंडिडेट को थोड़ा सा एक रास्ता दिखाया, एक राह दिखाई। मेहनत आपने करनी है, हर चीज़ आपने, पढ़ाई आपने करनी है। मैं तो सिर्फ आपको एक गाइड करूंगा बस, ठीक है ना। बाकी मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, ठीक है। जो मेरा अनुभव है, जो मैंने फौज से इतने साल सीखा है, वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। उस पर अगर चलोगे, अगर आप मेहनत करोगे, तो आपको मंजिल पाने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप मुझे वो करते हैं, उसमें आपका बेनिफिट है, मेरा उसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है दोस्तों। और बाकी किसी का आपको डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है, कॉन्टैक्ट। बहुत बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं कि सर आप कॉल नहीं उठाते, फोन नहीं उठाते। अब दोस्तों, अगर आप ऐसा बिहेव करोगे, यार एक आप आरटीजीएसयू के एक उम्मीदवार है ना, एक जीएसयू रैंक, मतलब एक स्टार रैंक आप एग्जाम दे रहे हो, और ऊपर से ये पद ऐसा है, शालीनता, धैर्य, है ना। अब आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपके अंदर शालीनता नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं कोई कस्टमर केयर सर्विस हूँ और कॉल लगा दिया जब मर्जी। आपने बात करनी है यार, मैसेज करो कि सर हम, आप फ्री हो, हम आपसे बात करना चाहते हैं। कई बच्चे ऐसे जो पिछले साल बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं उनसे खुद बात करता था, एक एक घंटा बात करता था, टाइम कोई नहीं। लेकिन आपके अंदर वैसी क्वालिटी होनी चाहिए ना, ठीक है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जिस बच्चे को मुझे लगेगा कि यार इसकी तैयारी करनी है, इसको तैयारी करवानी है, अगर मुझे मेरी गाइडलाइन की आपको जरूरत है, मैं पक्का आपको गाइडलाइन दूंगा, पक्का आपसे बात करूंगा। लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हम सर से बात करें। तो ये नहीं कि रात के 11 बजे लगातार कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं। अरे भाई, मैसेज कर दो कि सर मैं आपसे आरटीजीएसयू को उम्मीदवार हूँ, थोड़ा आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई शक है मेरे मन में, आप मैसेज करेंगे, मैं आपको पक्का टाइम दूंगा कि मैं आपको खुद फ्री होकर कॉल करूंगा। क्योंकि मेरा ये कोई पार्ट टाइम, मैं आपको बता दी, ये सिर्फ क्या है, मेरा एक वो है कि चलो यार जो हमने फौज से सीखा है, हम किसी को बताएं। किसी को नौकरी मिलती है, किसी की जॉब लगती है, किसी का एम पूरा होता है, किसी का टारगेट पूरा होता है, तो उससे हमें खुशी मिलती है। बाकी क्या है, ठीक है ना। तो यही है। बाकी जितने भी बच्चे हैं, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपका जो आने वाला साल है वो मंगलमय हो, और प्रभु परमेश्वर जो भी है, ऊपर वाला है, वो आप सभी की जो इच्छाएं हैं, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो आपको दे, आपकी वो पूरी हो। लेकिन साथियों, किस्मत के साथ साथ आपको जो, अगर आप आरटीजीएसयू या फिर सेना के अंदर किसी भी पद में भर्ती होना चाहते हैं, तो मेहनत आपने दबा के करनी है। क्योंकि हर चीज़ का इस दुनिया में एक ही तोड़ है, वो है मेहनत, ठीक है ना। मेरे नंबर कम आए थे, फौज ने झूठ बोला, फौज ने ये किया, फौज ने वो किया, सब बकवासबाजी है। अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप 1000 क्या, 2000 क्या, 3000 की भीड़ से भी निकल के आओगे। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आप बोलोगे फौज ने मेरे नंबर कम कर दिए, फौज ने भाईबंदी कर दी, फौज ने पैसा ले लिया, फौज ने ऐसा कर दिया, फौज ने पैसा कर दिया, सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट ईयर जो बच्चे थे, बिल्कुल किसी भी बैकग्राउंड से नहीं। कई बच्चे ऐसे थे जो इन्होंने फर्स्ट बार पेपर दिया था, तो कुछ नहीं पता था फौज के बारे में। कईयों को तो जो ये वैकेंसी होती है, वो मेरे चैनल के माध्यम से पता चली, मेरे द्वारा पता चले कि आरटीजीएसयू भी फौज के अंदर कोई वैकेंसी होती है। और सेम वैसे ही हवलदार सर्वेयर का भी, बहुत सारे जो उम्मीदवार है उनको पता भी नहीं था कि हवलदार सैक और आरटीजीएसयू कोई भर्ती होती है। मेरे द्वारा ही उनको पता चला, और आज वही बच्चे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पूरी करके हवलदार वाले 3 फीती लगा के घूम रहे हैं, और आरटीजीएसयू वाले 1 स्टार लगा के घूम रहे हैं। उनकी मेहनत है, मैंने सिर्फ उनको गाइड किया, ठीक है। बाकी दोस्तों, गलतियां, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती है। मैंने आपको बताया कि वो मैंने गलत बोल दिया था, क्योंकि वो एज पर, मतलब मैं जीडी का बंदा हूं, तो मुझे वही चीज याद रही। और प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड में कभी कभी ऐसा हो जाता है,
ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।